हेलो गाइस, माय नेम इज शिल्पी और आपका मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आपको आज केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, एंड आपको समझ में आए तो प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है और कमेंट भी कीजिएगा साथ के साथ। और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी केमिस्ट्री का बेसिक। ये चैनल मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक से हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, और केमिस्ट्री का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, ये कब हुआ, मतलब किससे, किसके द्वारा, मतलब काफी सारे नब चीजें वही चीज आती है कि जब हम किसी भी चीज के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र, है ना? आप सभी लोग भी जानते होंगे क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। तो ये केमिस्ट्री जो वर्ड है वो मिश्र के भाषा के कीमिया नामक वर्ड से लिया गया। किससे? कीमिया। किससे लिया गया? कीमिया। कौन सी लैंग्वेज है? मिश्र भाषा से। किससे लिया गया? मिश्र भाषा से। और ये कीमिया नामक वर्ड से लिया गया है और उसी से हमारा ये केमिस्ट्री बना है। और केमिस्ट्री का बेसिकली मतलब होता है रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र को जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक तो बनता है हमारा रस और दूसरा बनता है हमारा आयन। तो रसों का सीधा मतलब होता है द्रव, द्रव, और आयन मतलब अध्ययन। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं? द्रवों का अध्ययन। और ये सब लोग आप भी जानते होंगे कि केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में, उनके गुणों को जानते हैं, उनके रासायनिक गुण कैसे हैं, भौतिक गुण कैसे हैं, वही सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो हमने केमिस्ट्री को जाना, केमिस्ट्री किस भाषा से लिया गया। केमिस्ट्री का जब हम उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? द्रवों का अध्ययन। द्रव मतलब स्टडी ऑफ मेटल्स। अब इसके पिता की बात करें, क्या है केमिस्ट्री के पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो पिता, इनके जो केमिस्ट्री के पिता हैं, खासकर जैसे हम लोग पिता है वैसे इनके पिता होते हैं ऐसी बात नहीं है। इसके पिता हैं एंटोनी लोवेजर। क्या नाम है? एंटोनी लेवोजेर। एंटोनी लेवोजेर। इनका जन्म, सॉरी आई थिंक आपको कलर नहीं दिखा होगा तो मैं दूसरे कलर यूज करती हूँ। एंटोनी लेवोजेर, ये एक पेरिस में पले बड़े थे। इनका जन्म पेरिस में हुआ था और इनका जो जन्म की जो डेट है वो थी 26 अगस्त 1743। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 में। अब ये पेरिस में थे। ये कहाँ के थे? पेरिस के थे। बेसिकली हमारे साइंस की इस दुनिया में काफी साइंटिस्ट हुए, जिसकी भौतिकी अलग साइंटिस्ट है। उनके पिता न्यूटन को कहा जाता है आधुनिक के लिए, हम आइंस्टीन को जानते हैं। तो इनके लिए हमने एंटोनी लेवोजर को चुना। आखिर हमने एंटोनी लेवोजर ने ऐसा क्या काम किया कि हमने इनको केमिस्ट्री के पिता माना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने कि इन्होंने किया क्या था। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया था कि वायु में दो मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसके बारे में बातें बताया। क्या बताया? कि वायु के दो मुख्य घटक, वायु के मुख्य घटक
ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के बारे में बताया। सेकंड वर्क इनका क्या था, इन्होंने हमें ये भी बताया कि हम आजकल जो भी वर्ड है इसकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आकर उनका नाम किसने दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है कि उनका नाम इन्होंने ही दिया था। इन्होंने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को नाम दिया। एंड इन्होंने जब भी हम कोई वस्तु जलाते हैं, जैसे हमने कागज जलाया, कागज में कार्बन निकलता है, तो इन्होंने हमें दहन के समय, ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज को दहन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है। तो दहन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या होती है, किसकी, ऑक्सीजन की, उसके बारे में भी इन्होंने हमें बताया। इन्होंने हमें और चीजें भी बताई, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हम सब लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल एज अ परमाणु क्रमांक के आधार पर चलती है। पीरियोडिक टेबल में इन्होंने तत्वों के नामों का इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया था, मतलब इन्होंने बताया था कि ये तत्व का ये नाम है, इस तत्व का ये नाम है, तो इन्होंने तत्वों के नामों को बताया। किसको किसको बताया था इन्होंने, तत्व के नामों को। इन्होंने टेबल के श्रेणियों को भी बताया एंड ऐसे करके इन्होंने काफी चीजें बताई, तो जिस आधार पे हमने इनको केमिस्ट्री के पिता के नाम के आधार पर इनको हमने केमिस्ट्री के पिता माना। ओके, तो रसायन शास्त्र की हम सीधे सीधे जाने की परिभाषा क्या होगी, तो रसायन मतलब केमिकल, केमिस्ट्री से एक वर्ड बनता है केमिकल, जिसमें हम केमिकल के बारे में अध्ययन करें। और बेसिकली हम सब जानते हैं कि द्रवों का अध्ययन, तो जिसमें द्रवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो केमिकल भी बेसिकली द्रव ही है। तो इसके बेसिकली हम अगर इसकी कोई परिभाषा बनाएं तो वो क्या हो सकती है, आप लोग खुद सोचो एंड मैं बताती हूँ आपको कि परिभाषा की बात करें केमिस्ट्री की, तो परिभाषा क्या होगी, तो पदार्थों, इसमें हम पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों, अब वो गुण भौतिक रासायनिक दोनों प्रकार के होते हैं एंड रासायनिक अभिक्रिया, ये तीन मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में बेसिकली जानते हैं कि हम कोई भी चीज को किसी से रिएक्ट कराएंगे तो बेसिकली उसमें अभिक्रिया होती है। तो इन तीन परिभाषा के तीन पॉइंट्स के आधार पे हम परिभाषा बना सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन फर्स्ट पॉइंट, पदार्थों के गुणों सेकंड पॉइंट, और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इस आधार पे आपको परिभाषा ही पता पड़ेगी। तो हमने क्या जाना कि ये मिश्र भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हिंदी वर्ड रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र दो को जब संधि विच्छेद करते रस प्लस आयन, दो भागों में अंतर, पहला द्रव और दूसरा अध्ययन, यानी कि इन दोनों मिक्स किया है तो द्रवों का अध्ययन, मतलब इसमें बेसिकली मैटर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर ऑफ स्टडी, स्टडी के मैटर के बारे में बात करते हैं। फिर हमने जाना कि इसके पिता कौन है, तो पिता कौन थे इनके, एंटोनी लेवोजियर, जो कहाँ के थे, पेरिस के थे, और उनका जन्म कब हुआ था, 26 अगस्त सन 1743। और हमने इनको ही क्यों इस केमिस्ट्री के जगत में पिता माना, एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन्होंने ही केमिस्ट्री नाम के वर्ड की खोज की थी, इन्होंने ही केमिस्ट्री की खोज की थी, इसी आधार पर इनको पिता भी कहा जाता है केमिस्ट्री का। तो इन्होंने वायु के घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी नाम दिया, दहन में ऑक्सीजन की भूमिका को भी बताया,
तत्वों के नाम, मतलब जो पीरियोडिक टेबल होती है हमारे, उसमें अलग अलग तत्व होते हैं, उन सबको नाम दे दिया। तो इन्होंने इसी तरीके से काफी सारे कार्य किए केमिस्ट्री के जगत में, और इसी कारण इनको पिता भी कहा गया। अब हम परिभाषा पर आए, तो परिभाषा में हमने 3 आपको मेजर पॉइंट बताए: पदार्थों का संगठन, पदार्थों के गुण और रासायनिक अभिक्रिया। तो इस आधार पर आप परिभाषा बना सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों और रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलें, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। हेलो गाइस, तो हमने अब तक केमिस्ट्री की परिभाषा में पढ़ा। अब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आप सब लोग जानते हो केमिस्ट्री की ज्यादा 3 ब्रांचेस ही होती हैं, बट मैं आज आपको 5 ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। देयर आर five branches in chemistry, एंड वो ब्रांचेस है कौन कौन से। फर्स्ट, आप सब लोग जानते हैं कि हम जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे मुंह पे एक नाम होता है अकार्बनिक रसायन। कौन सा? अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारी आती है भौतिक कौन सी? भौतिक रसायन। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आती है हमारी विश्लेषणात्मक, यानी कि एनालाइजिंग, जिसमें हम एनालाइज करते, विश्लेषण करते, विश्लेषण। विश्लेषणात्मक एंड अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ है हमारी लास्ट जैव रसायन। तो ये हमारी 5 शाखाएं होती हैं, ये ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री के अंदर। पहली ब्रांचेस होती है अकार्बनिक रसायन, जिसको आप सब लोग जानते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड होती है कार्बनिक, थर्ड होती है भौतिक, फोर्थ होती है विश्लेषणात्मक एंड फिफ्थ होती है जैव। अब हम इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक रसायन आखिर होती क्या है? कौन सी? अकार्बनिक रसायन। तो बेसिकली अकार्बनिक रसायन की बात करें, अकार्बनिक पढ़ने से पहले हम कार्बनिक के बारे में जान लेते हैं। कार्बनिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कार्बनिक मतलब कार्बन, जिसके अंदर कार्बन होता है। और हम बेसिकली इस कार्बनिक रसायन में ओनली कार्बन परमाणु के बारे में बदल जाते, कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम कोई भी कुछ भी ले लें, इसके मेथेन ले लें। मेथेन के होते हैं हमारे CH4 होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, क्या ले लें? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यानी कि इसमें C आ गया कि एक कार्बन अणु, कार्बन का एक परमाणु आ गया। तो ये क्या है?
कार्बनिक रसायन का एक एग्जाम्पल है ना। अब अगर हम बात करें अकार्बनिक रसायन की, तो अकार्बनिक रसायन क्या होता है कि कार्बन को छोड़ दो, अकार्बनिक मतलब किसी चीज को छोड़ दिया, यानी कि अकार्बनिक मतलब कार्बन को छोड़ दिया, और पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं कार्बन को छोड़ के उन सब के बारे में हम इस अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। किसमें? अकार्बनिक रसायन में। यानी कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसमें? अकार्बनिक रसायन में। अब भौतिक रसायन क्या होती है? कोई भी रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन कुछ इस टाइप की होती है कि जिनमें उनके केमिकली वो चेंज हो जाते हैं, वो अंदर से चेंज हो जाते हैं। कि किसी का पीला कलर है तो हरा हो गया, तो उसमें केमिकली चेंजिंग आ गई। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी आती हैं कि जिसमें अंदर से चेंज होता है बट उनके बाहर से चेंज नहीं होता है, यानी कि उनकी भौतिक संरचना समान रहती है। तो भौतिक रसायन में हम लोग सीधे क्या कह सकते हैं कि भौतिक अवधारणाओं को ग्रहण करके, जिसमें हमने अपनी भौतिक अवधारणाएं हैं उनको ग्रहण करके उनके आधार पर रासायनिक प्रणालियों में, यानी कि रसायन विज्ञान की जो भी प्रणालियां हैं उनमें अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान में हरित होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि परिघटनाओं को बताया जाता है। भौतिक में, भौतिक में तो सेम मतलब की वो रिएक्शन हो रही है, वो किस वेग पर हो रही है, ये भौतिक में पढ़ते हैं। उसमें उत्प्रेरक का यूज हो रहा है, भौतिक में पढ़ते हैं। तो भौतिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भौतिक अवधारणाओं के आधार पर होती है। क्या होती है? भौतिक अवधारणाएं होती है। इसमें क्या होती है? भौतिक अवधारणा। बेसिकली हम जाने तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, कि इसमें हम किसी भी रिएक्शन के होने पर उसमें टेम्परेचर कितना है, किस वेग से हो रही है, उस चीज का पता करते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे विश्लेषणात्मक रिएक्शन, सॉरी रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन क्या होता है? हमने कोई अभिक्रिया की, अब हमें उसका विश्लेषण करना है, उसके बारे में पता करना कि उसमें आखिर हुआ क्या क्या है, उसका विश्लेषण करना मतलब उसके बारे में, उसकी भौतिक वस्तुओं की संरचना क्या है, या फिर उसका मतलब संगठन क्या है, वो किस प्रकार के संगठन से मिलकर बना हुआ है, उसमें कितने अनुपात में कौन सा पदार्थ मिला है, कौन से अनुपात में कौन सा पदार्थ मिला, उसका अध्ययन करते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। ओके, यानी किसी भी अभिक्रिया का हम विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण। जरूरी नहीं है हम अभिक्रिया का विश्लेषण करें, और भी चीजें होती हैं जो केमिस्ट्री में होती हैं अभिक्रिया का विश्लेषण। बेसिकली अभी आप लोग तो जानते ही हैं कि हम किसी भी चीजों को चिन्ह लगाते हैं तो उसका अभिक्रिया ही नाम दे देते हैं। अभिक्रिया का विश्लेषण होता है। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल जैव रसायन। जैव रसायन जिसके नाम से मालूम पड़ रहा है जैव। जैव मतलब जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं जो हम मनुष्यों के अंदर, हम पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती है, उनके शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, उनको जैव रसायन में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पादपों, जंतुओं और मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। पादपों, जंतुओं व मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, एंड एक कार्बनिक रसायन है, इतना आपको समझ में आया? There are 5 branches का अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, विश्लेषणात्मक और जैव। अकार्बनिक कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे, कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक रसायन में कोई भी अभिक्रिया हुई उसकी भौतिक अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विश्लेषणात्मक रसायन में कोई भी अभिक्रिया हुई वो उसकी संरचना किस टाइप में थी, उस अभिक्रिया में वो किस अनुपात में कोई पदार्थ मिलाया गया था, इनकी अभिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। जैव रसायन में हम पादपों, जंतुओं, मनुष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बेसिकली आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं कि अकार्बनिक रसायन में देयर आर 16 टाइप्स। कितने?
16 टाइप्स होते हैं किसके अंदर, हमारी, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, जो हमारी कार्बनिक रसायन होती है उसमें हमारे 16 टाइप्स होते हैं। अब मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके हमें आपके मेजर पॉइंट बता दे रही हूँ कि इसके 16 टाइप और होते हैं। कितने होते हैं? 16 टाइप। एंड जो कार्बनिक होते हैं इसके 3 टाइप्स और होते हैं। तो फाइनली हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। एंड आप सब जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज